Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपको जो थ्योरम है वो करवाऊंगी 6.3 जो है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। द मीन ऑफ ट्रिपल ए इज़ एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसमें जो है वो एंगल वाइज एंगल का ही यूज़ होगा, ठीक है। साइड का अगर होना होगा तो वो एस से डिनोट कर देंगे उसे, अगर एंगल का होगा तो वो उसे ए से डिनोट कर देंगे। सो इसमें क्या है, फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन पे फोकस, देन ही हम कोई जो थ्योरम है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोलती है कि दो ट्रायंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है उनके इक्वल हैं एंड उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी जो रेशियो है वो भी सेम है, ऑल्सो इट इज़ इक्वल एंड हैंस टू एंगल्स आर सिमिलर। आपको क्या प्रूफ करना है कि वो जो दोनों एंगल्स हैं या वो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। आपको ट्रायंगल्स भी प्रूफ करनी है, एंगल्स भी प्रूफ करने हैं। तो हम ट्रायंगल्स देख लेते हैं। ये है वो ट्रायंगल्स। क्या बोलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स कि एंगल्स मीन्स कि ए जो है वो डी के इक्वल होगा, बी जो है ई के इक्वल होगा एंड सी जो है वो एफ के इक्वल होगा। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। सो हम इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव में ये दो ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं। टू प्रूव में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के, और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो ये उन्होंने बोला है पहले। और क्या बोला है, और जो ये ट्रायंगल्स हैं आपकी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका ए बी है वो डी ई के इक्वल होना चाहिए, ई सी जो है ई एफ के, ए सी जो है डी एफ के। ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सो पहले आप क्या कर लोगे, कंस्ट्रक्शन हमने ये पी क्यू किया है, ठीक है। तो लिखो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड जॉइन पी क्यू, तब जाके हमारा जो पी क्यू है वो जॉइन होगा। अब आपने करना है इसे प्रूफ कर लेते हैं इसे हम प्रूफ करने के लिए पहले क्या बोला है कि जो पहले हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी यही लेनी है एंड अब लेंगे ट्रायंगल डी पी क्यू मीन्स कि ये वाली डी पी क्यू ये वाली लेनी है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। अब डी पी क्यू, और अब आप सिर्फ ट्रायंगल्स को देखना, ए बी सी ट्रायंगल को देखो और डी पी क्यू को देखो। उसमें हमें ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। बोला है ना कि जो हमारा ए बी है वो डी पी के इक्वल है। लिख दो यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी पी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कहाँ से आई ये, बाय कंस्ट्रक्शन। इससे जो आपका क्वेश्चन है वो इफेक्टिव बन जाता है। इफेक्टिव होने के कारण आपको मार्क्स भी ज़्यादा गेन होंगे। एंड ये तो हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में ए बी इक्वल टू डी पी सिमिलर आ गया। अब एंगल ए, ये हमें गिवन है कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के क्या होगा, इक्वल होगा। लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमें गिवन है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी बोला है कि ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डी क्यू इक्वल टू ए सी। आपने इसमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है ए बी सी और डी पी क्यू में, तो हम लिख देंगे ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। फिर से बाय कंस्ट्रक्शन
बाय कंस्ट्रक्शन, मेरा तो पेन ही खराब हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हो गया। ये हो गया आपका प्रूव। तो आपको ये बताना है कि ये किससे प्रूव हुआ। तो ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड। तो हम लिखेंगे सो इट इज प्रूव्ड बाय साइड एंगल साइड रूल, SAS मीन साइड एंगल साइड रूल। लिख दो यहाँ पे SAS, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ साइड एंगल साइड रूल, आप मत लिखना साइड एंगल साइड रूल। हो गया, ठीक है, आ गया आपको ये समझ। अब है सो बाय CPCT, ये हो गया। अब लिखेंगे हम सो बाय CPCT, सो बाय CPCT हम CPCT के थ्रू एंगल B को किसके इक्वल कर देंगे, एंगल P के, एंड एंगल C को किसके इक्वल कर देंगे, एंगल Q के। अब ये CPCT क्या होता है, CPCT मैं बता देती हूँ यहाँ पे। CPCT की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये है CPCT की फुल फॉर्म। इसका मतलब है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो सिमिलर और इक्वल होंगी ट्रायंगल, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली CPCT के थ्रू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हमने यही किया, जो हमने एंगल B है वो हमने एंगल P के कर दिया, और जो हमने एंगल C है वो ऑटोमेटिकली एंगल Q के अकॉर्डिंग कर दिया बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना इसके, तो हमने ये इसको इक्वल कर दिया, क्योंकि B तो इक्वल है ही के, तो हमने B को P के इक्वल कर दिया बाय CPCT। आई होप आपको CPCT का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब लिखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट करते हैं देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है हमें, तो यहाँ लिख दो गिवन, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, इट इज ऑल्सो गिवन, ये लिख दिया। फिर एंगल जो P है वो किसके इक्वल है, E के, और एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्रूफ किया। अब जो है PQ है वो EF के आ गया पैरेलल। क्या बोलते हैं कि P जो है इसके इक्वल है एंड Q जो है F के इक्वल है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि जो PQ है वो किसके पैरेलल है, EF के। तो लिख दो PQ पैरेलल टू EF, क्योंकि हमने ये शो करना था कि जो PQ है वो EF के पैरेलल है, ये हमें शो ही करना था। तो थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल थे, इसलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। हैंस हमने लिख दिया कि PQ पैरेलल टू EF हो गया है। अब हम लिखेंगे सो बाय BPT मीन्स की थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि DP किसके इक्वल होगा, DP किसके इक्वल होगा, PF के, एंड DQ किसके इक्वल होगा, QF के। लिख दो यहाँ पे DP इक्वल टू PE एंड इक्वल टू DQ अपॉन किसके हो जाएगा, QF के। ये हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन में क्या गिवन था कि DP किसके इक्वल है, AB के, एंड DQ किसके इक्वल है, AC के। तो हम DP और DQ की जगह लिख सकते हैं, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज DP की जगह AB अपॉन PE इक्वल टू DQ की जगह AC अपॉन QF, ये हमने लिख दिया।
by 6.2 theorem, by 6.2 थ्योरम। 6.2 थ्योरम के थ्रू हमने ये इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। ए बी इक्वल टू पी ई हो गया है एंड जो ए सी है वो इक्वल टू क्या हो गया, डी एफ। हैंस इट इज प्रूव्ड, लिख दो, हैंस इट इज प्रूव। सो आपकी जो ये थ्योरम है यहाँ पे कैंसिल, आई मीन ख़त्म होती है। गाइस अब इस थ्योरम को देखने के बाद आपको 3 चीज़ें करनी है, आई थिंक 4, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप जो है मेरी नोटिफिकेशन पा सकें नई वीडियोस की और थोड़ा बहुत पढ़ सकें और नए नए ट्रिक्स सीख सकें इससे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ हेल्पिंग मी टू grow my subscriber and like and views. So guys, thanks for watching my video again.